उलझे बालों वाली लड़की की खौफनाक कहानी पार्ट 3। दोस्तों, आपने इस कहानी के 2 पार्ट नहीं सुने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहानी सुनने में तभी मजा आएगा, पहले वो 2 पार्ट सुनिए। तो कहानी शुरू करते हैं। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा ये सुनकर खून जम गया था, पर शिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना, मैं तो रोज यही रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। दिन जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे धाधस बंधाते हुए बोला, चरसी है, कहा इसकी बातों में आ रही हो, पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई, उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था, उदास धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज एल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जमी हुई थी, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, एल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं। और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिब्बू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जमी हुई खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर तब मैं बेहोश हो गई, पता नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ, बहुत कमजोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने काफी बना कर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था रोबिन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बुड्ढा आदमी चाय बना के लाया। विक्रम और मेरी सफेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। ये बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। ये कॉटेज अंग्रेज अफसर एल्बर्ट केट की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो एल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद ने वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई।
एक शाम मेरा फोन बजा, हेलो जाने मन रेडी हो जाओ मम्मी पापा आ रहे हैं। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी। समाप्त। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर के हौसला अफजाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।